सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, मगर दिल में आंधी जरूर होना चाहिए। हे वेलकम बैक। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं रिलेशन एंड फंक्शन का। ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर पहले पढ़ा दिया है। आज उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये रहा, बताया था कि पूरा एग्जाम्पल भी हम लोग खत्म करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी खत्म करेंगे। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय आर। आर दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन देख लेता हूं। हाँ, आ रहा है सब कुछ, ठीक है। इज रिफ्लेक्सिव नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव। इस बात को बहुत अच्छी तरह ध्यान से देखिएगा कि रिलेशन आर जो है ना, सेट में 1, 2, 3 दिया हुआ है, गिवन बाय 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये सारे आर दिए हुए हैं। आपको शो करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। एक ही चीज आप खाली ध्यान दीजिएगा, अगर आर का वैल्यू दिया हुआ है 1, 1, यहां 2, 2, यहां पर 3, 3 और 1, 2 और साथ साथ 2, 3, तो आपको एक ही बात बढ़िया से पकड़ के चलना है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए बताया था ना, याद आ रहा होगा हनी सिंह, मतलब जितना सेट ए में है वो सबका कनेक्शन तो होना ही चाहिए। पहले वो देख लो, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, उसके बाद कुछ और मिल जाए तो फिर ठीक है। तो देखते हैं ए में कितना था जी, 1, 2, 3 है, तो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तीनों कंडीशन मिल गया। अब BMW आ जाए, डायमंड का हार पहने, कुछ भी पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना तो आना ही चाहिए, 1, 2 और 2, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने रख लिया, ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, देखो रीजन यहां भी दिया हुआ, आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस 1, 1, 2, 2, 3, 3 लाइज इन आर। लिख सकते हैं हम लोग, बिलोंग टू, आप लिख सकते हो रिफ्लेक्सिव क्यों है। ठीक है, आप यहां रीजन भी लिख सकते हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो, 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, दिस ऑल बिलोंग्स टू व्हाट, आर। आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या ये सिमेट्रिक होगा जी, चेक कर लेते हैं, क्या ये सिमेट्रिक हो सकता है। आप सिमेट्रिक करने के लिए क्या देख लेना, इसी के अंदर, इससे बाहर नहीं जाना, इसी के अंदर अपना दिमाग पूरा फोकस रखो। इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा ना, उसका उल्टा होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब क्या बताया था, अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है तो प्रूफ कर देना है बी कॉमा ए बिलोंग टू भी आर होगा। तो चेक करते हैं जी, देखो वी हैव 1, 2 बिलोंग टू आर, तो दिख रहा है, तो क्या इसका उल्टा भी दिख रहा है, देखो तो, बट 2, 1 नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अच्छा देखते हैं क्या ये ट्रांसिटिव हो सकता है, चेक करते हैं। तो ट्रांसिटिव के केस में भी आपको बताया गया था कैसे हम लोग चेक करते हैं ट्रांसिटिव को। आप देखो 1, 2, 2, 3, मतलब ए बी बी सी, अगर ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है, तो ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो तो यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1, 2 बिलोंग टू आर एंड 2, 3 बिलोंग टू आर। ऑल्सो क्या है बताओ, 1, 3 बिलोंग टू आर। ठीक है, क्या आर है, 1, 3 है, तो बोलो नहीं है सर, ये होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो हेंस क्या है, आर इज नॉट ट्रांसिटिव, ये हमारा ट्रांसिटिव नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे यहां पर। आइए, ये तो आसान क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसको बढ़िया से सीख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें शो करना है आर दिया हुआ है किस पर, जेड पर। जेड का मतलब इंटीजर, जो आपको सेट ए बताया था ना, यहां सेट ए का काम कौन कर रहा है बताओ, जेड कर रहा है आपका। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि लेट, आप लिख सकते हो जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ये सारे इंटीजर्स का क्या है जी, सेट है। अगर ये सेट है तो आर का डेफिनेशन कह रहा है ए कॉमा बी सच दैट, हमने क्या लिख दिया, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, कम ऑन, 2 डिवाइड्स व्हाट, ए माइनस बी हो गया।
ठीक है, 2 डिवाइड्स a माइनस बी लिखा मैंने। तो आपको रूल सिखाया था, गेम सिखाया था मैंने, हर गेम का एक पर्टिकुलर रूल होता है। यहां भी रूल क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर में रहा तो ये स्टेटमेंट में लिखेंगे, और अगर ये स्टेटमेंट में रहा तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ऑर्डर्ड पेयर। देखो बड़ा सिंपल है, बड़ा मस्ती वाला गेम है। क्या करना है, सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। आओ जी, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए लेट ए लिया, ए बिलोंग टू किससे होगा, जेड से होगा। इसको आर मत कर देना, कल भी मैंने सिखाया था कि आर कब होता है, जब दो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, रिलेशन में होते हैं, तब हम लोग आर कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक नंबर को ए को खुद से डिवाइड करो, सॉरी माइनस करो, क्योंकि यहाँ ए माइनस बी कह रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी डिविडेंड है और 2 उसको डिवाइड कर रहा है। तो क्या लिख सकते हैं कि 0 विच इज, क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, विच इज डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डिवाइड 0, ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिवाइड्स व्हाट, 0 लिख सकते हैं ना, 2 0 को डिवाइड कर सकता है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, देख लो ऐसे करके लिख ही सकते हैं, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हम क्या उल्टा लिख सकते हैं, ये देखो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग कैसे लिखेंगे, या आप ऐसे लिखो 2 डिवाइड्स, सॉरी 0, या 2 डिवाइड्स ए माइनस ए लिख दिया, विच इज इक्वल टू व्हाट, 0 था ना, ये तो 0 था, 0 को ए माइनस ए लिख सकते हैं। अगर ऐसा स्टेटमेंट में रहा तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ए कॉमा ए, जैसे ए और बी था तो यहां पर ए कॉमा बी था, बिलोंग टू आर है, तो ए कॉमा ए बिलोंग टू क्या कर देंगे, आर कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इसका मतलब क्या हो गया जी, जैसे मैंने इसको लिख दिया, सो आर इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव। आर मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव ऑन किस पर, जेड पर। ये सब लाइन बहुत अच्छी तरह से आपको सीखना है, जेड पर ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। आओ नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो मेरा रिफ्लेक्सिव का हो गया। अब मुझे देखना है सिमेट्रिक पर, सिमेट्रिक पर ये हो गया, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कितना लिखा मैंने, आर। तो ये तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर में है, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर में है तो ये स्टेटमेंट वाला लिखेंगे, गेम का रूल मैंने सिखाया है। तो क्या होगा, यहां लिख सकते हैं हम लोग 2 डिवाइड्स, 2 डिवाइड्स व्हाट, ए माइनस, डिवाइड कर देंगे। अच्छा उल्टा करके देखो, ठीक है, क्या ये इसको उल्टा भी डिवाइड कर सकता है, देखो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, तो मैं इसको बता देता हूं बढ़िया से, ए माइनस बी इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 0 लिख सकते हैं। देखो तो ये डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर 0, याद आया फॉर्मूला। ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है तो ये डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट कुछ ना कुछ आएगा, और रिमाइंडर तो 0 होगा क्योंकि कंप्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं a माइनस बी, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, उल्टा करके देख लो, b माइनस से माइनस कर लो, 2 लेमडा लिखा मैंने, सेम ही चीज लिखा हुआ है, ये दोनों अभी भी सेम लिखा हुआ है, खाली इसको पहले लिख दिया मैंने, माइनस को इधर कर दो, b माइनस से माइनस 2 लेमडा लिख सकते हैं, इसका मतलब b माइनस ए 2 माइनस लेमडा हो गया जी, लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि b माइनस ए 2 माइनस लेमडा प्लस 0 लिख सकते हैं, वही चीज हो गया, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या हो गया, b माइनस ए इज, या ऐसे लिख सकते हो ना, 2 डिवाइड्स, 2 किसको डिवाइड्स कर रहा है, b माइनस ए को डिवाइड कर रहा है, b माइनस ए को। अब ये क्या आ गया, स्टेटमेंट में आ गया, और जब स्टेटमेंट में आ जाता है तो उल्टा जब हम लोग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, b कॉमा ए बिलोंग टू व्हाट, आर। तो हमने लेकर के क्या चला, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आ क्या गया, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज कॉमन
सिमेट्रिक, आर मेरा कैसा, सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांसिटिव भी चेक कर लेते हैं, सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, ट्रांसिटिव के केस में भी अगर हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल इसी मेथड पे काम करेंगे हम लोग। ट्रांसिटिव, लेट, यहां लिखा a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स a माइनस b एंड 2 डिवाइड्स b माइनस c लिख सकते हैं हम। तो ये मेरा डिविडेंड a माइनस बी इक्वल टू 2 लेमडा लिख दो। ठीक है, एंड इसको क्या कर दो, ये देख लेना जी, थोड़ा एंड अजीब लिख देता हूं मैं, आप लोग थोड़ा सिंबल बढ़िया से देख लेना अपना। एंड b माइनस सी इक्वल टू 2, आप म्यू कर लो या कुछ भी कर लो, दूसरा यहां पर मैं डाल दिया। ठीक है, और रिमाइंडर 0 भी लिख सकते हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसका नाम इक्वेशन 1 कर लो, इसका नाम इक्वेशन 2 कर लो, दोनों को ऐड कर लीजिए, इक्वेशन 1 प्लस 2। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ए और सी में कनेक्शन चाहिए मुझे, तो ए और सी का कनेक्शन कैसे आएगा, दोनों को ऐड करने पे ही आएगा। ए माइनस बी और बी माइनस सी इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 2 म्यू हो गया, बी बी कैंसल, ए माइनस सी 2 बाहर निकला, लेमडा प्लस म्यू हो गया आपका। ये होगा आपका, आसान से होगा, बहुत आसान। तो अब क्या करना है, a माइनस सी, अब डायरेक्ट लिख दो ना, ये मेरा डिविडेंड, ये डिवाइजर, और ये कोशेंट, और रिमाइंडर तो 0, तो लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a माइनस सी, तो हेंस a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो कैसा हो गया ये, ट्रांसिटिव। अगर ये ट्रांसिटिव हो गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यही इसका पूरा का पूरा आंसर है। तो देख लीजिए इसको बढ़िया से, इसका जितना भी था वीडियो में स्क्रीनशॉट भी लेते चले जाइएगा, आपको एक एक चीज क्लियर होता चला जाएगा। देख लीजिए बढ़िया से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, देखते हैं। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए, 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया हुआ है। आर का वैल्यू ए कॉमा बी, बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, दोनों क्या होगा, या तो ऑड होना चाहिए या फिर दोनों इवन होना चाहिए। इस बात का बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन ही छिपा हुआ है। हम ऑर्डर पेयर कब लेंगे, जब दोनों ए और बी ऑड हो या फिर इवन हो, तभी ऑर्डर पेयर में आ सकता है, नहीं तो ऑर्डर पेयर हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। और देखिए इसी में एक पूछ भी लगाया हुआ है, वो पूछ क्या है, बताया था ना इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट, इसका सारा एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, फिर इसका भी सारा एलिमेंट आपस में ही रिलेटेड है। ठीक है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सबसेट आर रिलेटेड टू ईच अदर कह रहे हैं, बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट, इसका कोई भी एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है जी, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको तो पता है ना रिफ्लेक्सिव हम लोग कैसे चेक करते हैं। आर का डेफिनेशन पता है, ए और बी या तो दोनों ऑड होना चाहिए या दोनों इवन होना चाहिए। अगर मान लो दोनों ऑड लेते हैं तो ले सकते हैं ना हम लोग, 1 और 1 ले लिया मैंने, लिया जा सकता है। 1 भी कहां से ले रहा हूं मैं, 1 बिलोंग्स टू क्या ले लिया मैंने, ए से ले लिया मैंने। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं, 1 कॉमा, देखो ए एंड बी, ए का काम तो 1 कर ही रहा है, बी का काम भी कौन करेगा, 1 करेगा, दोनों सेम सेम रहेगा। अगर ये दोनों सेम सेम है और दोनों ऑड है, तो क्या ये बिलोंग टू आर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, पसंद आ रहा है। और ऐसा भी ले सकते हैं, 2 को ही ले लिया, इवन ले लिया जी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमा 2 भी ले सकते हैं, बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं। ये ऑर्डर पेयर में कब रहेगा, जब दोनों या तो ऑड हो या फिर दोनों इवन हो। तो सेम सेम जब भी रहेगा तो या तो ऑड ही आएगा या फिर इवन आएगा। तो लिखा जा सकता है कि हेंस ए कॉमा ए बिलोंग टू व्हाट, आर। ठीक है, आप लिख सकते हो इस तरह से करके। सो
आर इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव ऑन किस पर, ए पर। आर रिफ्लेक्सिव है, बस समझ में आ रहा है। देखो इसी तरह से इसका जो आंसर दिया हुआ है किस तरह से दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्यूशन कैसे दिया यहां से भी आप समझ सकते हो। जैसे गिवन ए बिलोंग्स टू ए लिया गया था, बोथ ए एंड ए मस्ट बी आइदर ऑड और इवन, लिख सकते हैं कि नहीं। ए नंबर लिया, या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा, तो कह सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग टू क्या हो गया, आर। तो ये यहां से यहां तक कैसा हो गया रिलेशन, बताओ, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब उसके बाद देखिए, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिया मैंने, मान लो लेकर के चलते हैं, बताया था ना कि इसमें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लेकर के चलते हैं हम लोग। तो ये जब बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब दोनों या तो ऑड हुआ होगा या फिर दोनों इवन हुआ होगा, यही कह सकते हैं ना। बोथ ए एंड बी मस्ट बी आइदर ऑड और इवन। तो या तो दोनों ऑड होगा, मान लो 1 और 3 ले लिया, ठीक है, बिलोंग टू आर होगा, तो इसका उल्टा भी क्या होगा, 3 कॉमा 1 बिलोंग टू आर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों अभी भी क्या है, ऑड ही है, ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है। तो देखिए ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां से देख लीजिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, सॉरी बी कॉमा ए बिलोंग्स टू व्हाट, आर। तो यहां से यहां तक क्या हो गया बताओ, ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब तीसरा लाइन सुन लीजिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये लेकर के चलते थे, दो पार्ट लेकर के चलते थे हम लोग, याद आ रहा है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या होगा, इसमें लिखेंगे बोथ, लिखना पड़ेगा ना, बोथ ए एंड बी मस्ट बी आइदर ऑड और इवन होगा, और यहां भी सिमिलरली उसी तरह। तो इसका मतलब तीनों क्या होगा बताओ, ए बी सी मस्ट बी ऑड और इवन हो गया। तो हेंस क्या लिख सकते हैं कि जब तीनों या तो ऑड और इवन ही होगा, तो इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे बताओ, तो आर लिख देंगे हम लोग, सोचो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसिटिव हो गया। देख लीजिए इसको हम लोग ट्रांसिटिव कहेंगे, दिख रहा है। ऑल एलिमेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी मस्ट बी आइदर ऑड और इवन, स्टेटमेंट सीख लीजिए। इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर। तो आर कैसा रिलेशन होगा जी, इक्यू बैलेंस रिलेशन होगा, लिख लिया मैंने। फर्दर ऑल द एलिमेंट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों रिलेटेड टू ईच अदर होगा बताओ, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट आर व्हाट, ऑड। इसमें जितने भी एलिमेंट है ये सारे के सारे क्या है, ऑड है। तो अभी जस्ट बताया था रिलेशन होने के लिए या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा। इसमें जितने भी एलिमेंट है सब क्या है, ऑड है, तो अच्छी बात है। तो ये सब एक दूसरे से रिलेट करेगा। हम लोग 1,3 भी ले सकते हैं, बिलोंग टू आर होगा कि नहीं। 5,7 भी ले सकते हैं, बिलोंग टू क्या होगा, आर होगा। और देखो इसमें भी फिर क्या करेंगे, इसका भी एलिमेंट देखो, सिमिलरली इसमें भी सारा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करेगा। क्यों रिलेट करेगा, क्योंकि इसके अंदर का जितना भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या है, इवन है, ठीक है, इवन है। लेकिन 1, 3, 5, 7 क्या ये रिलेट कर सकता है एक दूसरे के साथ, ठीक है, क्या रिलेट कर सकता है, नो एलिमेंट। देखो साफ कह दिया, नो एलिमेंट, इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ रिलेट नहीं कर सकता है। क्या वहां से 1 और यहां से 2 बिलोंग टू आर होगा, नेवर आर होगा, क्योंकि एक ऑड है एक इवन है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये देखो इसमें कुछ कुछ बातें जो बताई गई इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बताया गया है, तो आप इसी तरह स्टेटमेंट करके लिख सकते हो। ये जो बताया गया ना, यहां से यहां तक आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लिख लेना, सिमेट्रिक हो जाएगा, और फिर ट्रांसिटिव लिख सकते हैं। क्लियर, इस तरह से आप इसको लिख लोगे।